क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि भारत में आजादी के बाद एक राज्य ऐसा भी था जहां कुछ ऐसा हुआ था जिसकी चर्चा आज भी की जाती है? आजादी के बाद की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी यानी कि महात्मा गांधी जी की हत्या पर इस शहर में झंडा तक नहीं झुकाया गया था। बड़ी हैरानी वाली बात है, किंतु यह एक सत्य घटना है और इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत है। यह शहर राजस्थान में ही स्थित है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो को एक मिनट भी मिस न करें। कहानी बेहद रोचक और हैरान करने वाली है। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दें। आज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं मैं राजस्थान में स्थित अलवर शहर है। आजादी से पहले तक अलवर राजस्थान की एक मामूली रियासत थी, लेकिन इसे इतिहास में किसी और वजह से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया, न ही प्रजामंडल कार्यालय और कुछ निजी भवनों को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 15 अगस्त 1947 आया और चला गया। अलवर में किसी भी सार्वजनिक भवन पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। इसे केवल कांग्रेस पार्टी के स्थानीय सहयोगी प्रजामंडल के कार्यालय में या कुछ घरों पर ही देखा जा सकता था। अलवर के निवासी और भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी आर.सी. मोदी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि 30 जनवरी 1948 का मनहूस दिन आया। उस दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। शुरुआत में राज्य प्रशासन ने इस बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी की खबर को नजरअंदाज कर दिया। अलवर का 5 रंगों वाला पचरंगा राज्य ध्वज की 30 जनवरी को फहराता रहा। तब तक अलवर में कभी भी भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया था, लेकिन एक दिन बाद जनता के विरोध के कारण थोड़ी घबराहट हुई। राज्य का झंडा आधा झुका दिया गया। महाराजा तेज सिंह पुरजन विहार सिटी गार्डन में एक शोक सभा को संबोधित करने आए थे। तेज सिंह को आमतौर पर एक निडर वक्ता माना जाता था, लेकिन वह उस दिन घबरा गए और भाषण अचानक समाप्त कर दिया। शोक सभा अफरा तफरी में समाप्त हो गई और यह अलवर के महाराजा के रूप में तेज सिंह का अपनी राजधानी में आखिरी दिन साबित हुआ। अगले दिन उन्हें दिल्ली बुलाया गया और वे चले गए। रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो के समाचार में खबर थी कि अलवर के महाराजा पर गांधी की हत्या में हाथ होने का संदेह है। इसलिए महाराजा को मामले की जांच पूरी होने तक दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके अलावा राज्य का प्रशासन भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक द्वारा संभालने की व्यवस्था की गई। प्रशासक को साथ साथ जांच भी करनी थी। एक युवा ICS अधिकारी श्री के.बी. लाल ने अगली सुबह अलवर के प्रशासक के रूप में पदभार संभाला और साथ ही जांच भी शुरू कर दी। भारत के रक्षा सचिव और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत रहे। यह घोषणा भी की गई कि डॉ. एन.बी. खरे को अलवर के प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। महाराजा की संविधान सभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। अलवर में करीब 3 सप्ताह तक पूछताछ चली। प्रशासक ने समाज के सभी वर्ग के लोगों से मुलाकात की, जिनमें कुछ प्रमुख नागरिक भी शामिल थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया था। इस बीच राज्य सचिवालय पर पहली बार फरवरी 1948 में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसे फहराते समय प्रशासक ने कहा कि इसे 6 महीने पहले ही फहराया जाना चाहिए था। उसके तुरंत बाद भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने अलवर की एक दिन की यात्रा की। जिस सार्वजनिक सभा को उन्होंने संबोधित किया उसमें बड़े पैमाने पर लोग उपस्थित थे। सरदार पटेल काफी विनोदी थे। उन्होंने कहा, प्रिय लोगों, आप लोगों को क्या हो गया था? मुझे बताया गया है कि आप में से कुछ लोग हमसे लड़ने के लिए तलवारें निकाल रहे थे। आजकल तलवारें किसी काम की नहीं हैं। वे आपके फर्श को साफ करने वाली झाड़ू की लकड़ी से अच्छी नहीं है। भूल जाओ, यह सब हो चुका है और भारत के अच्छे नागरिक बने। पूछताछ से यह निष्कर्ष निकला कि गांधी जी की हत्या में तेज सिंह का कोई हाथ नहीं था। हालांकि वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ लगभग 10 लाख व्यक्तियों के भाग्य को ऐसे ही रहने दिया जा सकता था। हालांकि गांधी की हत्या में उनकी बेगुनाही सार्वजनिक होने से पहले तेज सिंह से पूछा गया था कि क्या वह अपने राज्य को एक बड़ी इकाई में विलय करने के लिए सहमत होंगे। 7 मार्च 1948 को
उन्होंने चुपचाप अलवर राज्य के विलय पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 173 वर्ष पूर्व स्थापित राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक एक बेहद रोचक जानकारी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें, ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा।